एवर हैड अ परसिस्टेंट हेडेक और आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा है? आपने अपने आईज का चेकअप करा लिया, साइनस देखवा लिया, डॉक्टर्स के पास चले गए। क्या आपने सोचा है आपके मुंह में जो एक दांत है वो कॉज कर सकता है? अ मिसिंग टूथ कैन कॉज हेडेक। एक वो जो गैप है आपके मुंह में वो एक कल्प्रिट हो सकता है इसका। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस वीडियो में हम अनकवर कर रहे हैं कि कैसे एक टूथ लॉस आपके मसल को स्प्रेन कर सकता है, आपके पोस्चर को गड़बड़ा सकता है और आपको हेडेक दे सकता है। सो व्हेन यू लूज अ टूथ, स्पेशली अपने मोलर दांत अगर आपके निकल जाते हैं तो आप उस स्पेस को भरने के लिए दांत का मूवमेंट होने लगता है, जिसको कहते हैं डेंटल ड्रिफ्ट। ऊपर के दांत नीचे आने लगते हैं और उस गैप को कवर करने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, देयर इज इम्बैलेंस इन योर ओक्लूजन। आपके बाइट करने के फोर्स में इम्बैलेंस हो जाता है और ये स्ट्रेट अवे इफेक्ट करता है आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जो TMJ जॉइंट है इसको अफेक्ट करता है और आपके मसल जो खान चबाने वाले मसल है उसको अफेक्ट करता है और ये सब मिलके आपको हेडेक होता है। TMJ एक हिंज जॉइंट होता है, तो जब अगर इस पे प्रेशर बराबर से नहीं पड़ता है तो ये कंपेंसेट करने लगता है और आसपास के जो उसके मांसपेशी होते हैं, मसल्स होते हैं, वो उसको इम्बैलेंस करने लग जाता है। उसके फोर्सेस अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं और यही कॉज करता है आपके एक्चुअल हेडेक को। दैट हैपेंस, यू नो, जिसको कहते हैं हम टेंशन हेडेक। तो जो मसल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं खाना चबाने में, जैसे कि मैसेटर मसल होता है, ठीक है, और होता है टेम्पोरालिस मसल जो यहाँ पे होता है सर साइड में, ये अटैच्ड होते हैं आपके TMJ में, यहाँ पे जॉइंट में अटैच्ड होते हैं। तो जब देयर इज इम्बैलेंस किसी भी तरीके का होता है, स्पेशली फोर्सेस का इम्बैलेंस होता है, तो ये मसल ओवरवर्क हो जाते हैं, ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ये टेंडर हो जाते हैं, दर्द होने लगता है इनमें और ये कॉज करता है आपके हेडेक को, जिसको हम, जैसे कि मैंने बताया, टेंशन हेडेक को। आपका माइग्रेन नहीं है, ये एक्चुअली है मसल टेंशन हेडेक्स। और ये हेडेक के साथ साथ ये कॉज करता है जॉ फटीग, ईयर पेन और कभी कभी तो क्लिकिंग साउंड्स भी कॉज करता है, कानों में जो क्लिकिंग साउंड आते हैं। सम पेशेंट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस जेफर्ड पेन। आपके प्रॉब्लम है आपके जबड़े में, लेकिन दर्द उनको यहाँ पे, कान के पीछे, नेक पे, शोल्डर पे, यहाँ तक हो सकता है। Here's the part which is overlooked. अगर बॉडी में कुछ होता है तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कंपेंसेट करने के लिए। अगर देयर इज मिसअलाइनमेंट, मिसिंग टूथ की वजह से मिसअलाइनमेंट है तो मसल्स आर स्ट्रेन, आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, योर नेक मसल्स आपके पूरे इन्फ्लेम हो जाते हैं, हेड लीन्स फॉरवर्ड एंड योर नेक मसल्स, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेन हो जाते हैं। तो ये पूरा कास्केड ऑफ, आई वुड से, चेन ऑफ मसल इम्बैलेंस हो जाता है, मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है एंड ऑल ऑफ दिस इज वन मिसिंग टूथ। बट ऑब्वियसली ये ओवरलुक है। बट द गुड न्यूज़ है इसको फिक्स कर सकते हैं। द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, डेंचर्स हो, ब्रिजेस हो, इम्प्लांट्स हो। अगर टिप मिसिंग है तो एज सुन एज पॉसिबल गो टू अ डेंटिस्ट, गेट इट रिप्लेस। बिकॉज आप जब रिप्लेस कर देते हो कोई मिसिंग टूथ तो आप बैलेंस कर दे रहे हो, जो भी फोर्सेस है दोनों तरफ आपके दांतों के बैलेंस हो जा रहे हैं एंड फिर वो कॉज नहीं करेंगे एनी मस्कुलर प्रॉब्लम्स और एनी जॉइंट प्रॉब्लम और एनी स्प्रेन। हेडेक इज नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और एनी टेंशन। कभी कभी आपके मुंह से ही निकलता है, मुंह की वजह से ही होता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, आपको सर दर्द हो, टेक दिस ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन दैट योर टीथ इज ऑल फाइन इन योर माउथ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्माइल, It's about your alignment, your posture and your overall health. तो पहला स्टेप लीजिए, डेंटिस्ट के पास जाइए, get your teeth checked. अगर कोई मिसिंग दांत हो तो उसको रिप्लेस करवाइए, because your head will thank you for it. So if you found this video helpful, please like, share and subscribe. Also अगर आपको डेंचर्स और इम्प्लांट्स के बारे में जानना है तो ये वीडियोस को ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरीज हो मिसिंग टूथ को लेके एंड हेडेक्स को लेके बिकॉज ऑफ मिसिंग टूथ, हमें कमेंट कीजिए। आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. Also follow us on Instagram for more such reels and videos.